Can you see the screen now? ब्लैक Okay. स्क्रीन। Black screen? अब नजर आ रही है। Okay. Which sample produces most hydrogen by reaction with HCl? ठीक है। सो हमें इक्वेशंस बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने थे यहाँ पे। तो अगर हम इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें तो कैल्शियम प्लस 2HCl गिव्स CaCl2 प्लस 2H2। अगर हम जिंक की लिखें तो जिंक भी यही देगा इक्वेशन हम लोगों को, ZnCl2 प्लस 2H2। अगर हम सोडियम की लिखें तो Na प्लस HCl, दिस गिव्स NaCl। बल्कि हमें 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे दोनों साइड्स पे, बिकॉज H2 एग्जिस्ट करता है, सिंगल H एग्जिस्ट नहीं करता। और तीसरी क्वेश्चन हम लगाएंगे 2Al प्लस 6HCl गिव्स 2AlCl3 प्लस 6H, सॉरी 3H2। तो कौन दे रहा है सबसे ज्यादा हाइड्रोजन हम लोगों को? बैलेंस केमिकल इक्वेशन में से हमें कौन दे रहा है सबसे ज्यादा? क्लियरली वी कुड सी कि एल्युमिनियम की इक्वेशन के अंदर हमारे पास 3H2 बन रहे हैं, बिकॉज नंबर ऑफ मोल सब में बराबर थे। ठीक है। एल्युमिनियम एल्युमिनियम वाला। हाँ, बिकॉज एल्युमिनियम में कितने बन रहे हैं? 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बन रहे हैं। बाकी सब में दो में 2 मोल्स बन रहे हैं, एक में 1 मोल बन रहा है। सर लेकिन एल के साथ मुझे कैसे पता कि सर एल के साथ टू आएगा, क्योंकि मैं तो एल को नॉर्मल लिखा था। बैलेंस केमिक जब भी हमने मोल्स जितने भी पढ़े हैं सारे हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली पढ़े हैं। ठीक है। जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो वो फिर यही बनेगी। बैलेंस केमिकल क्वेश्चन में तो नहीं इक्वेशन बताया बनानी था। पड़ती है। यार हम लोगों के पास अल्लाह ने अक्ल भी अता फरमाई हुई है। आप लोगों को सर मुझे फॉर्मूला बना। हाँ। सर उन्होंने हमें एल दिया हुआ है और एक्सएल दिया हुआ है और एच टू दिया हुआ है ना, तो अब एच टू नहीं, रखेंगे सिर्फ ए। प्रोडक्ट्स में हमने तो। उसने हमें सिर्फ ये बताया हुआ, Ca और HCl बताया हुआ। Zn और HCl बनाया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने खुद लिखी हैं अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मूलाज, जो हमें पता है कैसे बनाते हैं। कैल्शियम में +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्लोरीन पे नेगेटिव की होती है, विच मीन CaCl2 बनाएगा। Zn पे भी +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्लोरीन पे नेगेटिव की होती है, तो ये भी ZnCl2 बनाएगा। सोडियम पे +1 की होती है, क्लोरीन पे -1 की होती है। ये हमें इनके ग्रुप नंबर से पता चलता है। ठीक है। अगर आपका अगला सवाल ये आने वाला है ना कि हमें कैसे पता है इस पे पॉजिटिव की स्टेट है, तो ये NaCl है। सिमिलरली एल्युमिनियम पे क्या होता है? +3, क्लोरीन पे क्या होता है? -1। ठीक है। तो ये AlCl3 बनाएगा। तो वहां से फिर हमने बाकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन खुद लिखी। तीन क्लोरीन ऑक्सीडेशन के नहीं वो इतने चार्जेस पीरियोडिक पे। टेबल देंगे, पीरियोडिक टेबल में से आपने करना होता है, और ये आपके कॉन्सेप्ट 9th में से ही होने चाहिए थे, 9th 10th के अंदर। सर अब तो नहीं देते हो। हाँ। सर वो चेंज हो गया ना मॉडल में, फिर अब नहीं देते वो पीरियोडिक प्रायोरिक टेबल टेबल। पीरियोडिक टेबल नहीं देंगे, मुझे लगता है ऐसा तो नहीं होता। नहीं नहीं सर, सर, देते हैं देते हैं। आसान लास्ट टाइम नहीं दिया था, याद नहीं? यार वो चेंज नीचे कर दिया छोटा सा ना। कि हमारा कैलकुलेटर ले लास्ट आओ। टाइम 10th में कुछ था ही नहीं। बिना पीरियोडिक टेबल के वो इस- पेपर नहीं दे सकते आपको, क्योंकि आपको उसके उसके साथ ही तो काम करना है। अल्लाह दिया था। क्वेश्चन पेपर के आखिर में लिखा होता है। कम कर दिया ना, वही तो बता रहा हूँ, मॉडल पेपर चेंज हो गया। अच्छा, अभी फिलहाल हम यहाँ पे फोकस कर लें। उसने हमें यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब। इसको पहले हम किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से। हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.5 dm क्यूब। ठीक है। अब हम मोल्स कैसे निकालते हैं? तो वॉल्यूम मोल से इक्वल टू डिवाइडेड मास। बाय मोलर वॉल्यूम, 22.4146।
4, इनको डिवाइड करो, क्या आंसर आ रहा है देखो। सर 1.42। तो 1.24, मतलब 1.42, 1.42। 1.42 मोल्स आ रहा है। ठीक है, इसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। SO2 का मोलर मास कितना बनेगा, क्या 64 बनता है। तो मेरा तो आंसर इसमें था 500 डिवाइडेड बाय 1000, हाँ, 0.50। 500/1000 था, 0.5 बन जाएगा। 1.4 जहाँ से। और नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, 1.42 बन गया। इनको से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1.42 इंटू 6.4, बल्कि नहीं, फिर 6.4 क्यों करेंगे? 64, सॉरी। जी। तो जीरो पॉइंट 1.4। सर, वो फिर ऊपर आंसर 0.22 था, 0.023 था। वो मेरा आंसर, ये तो आंसर था। हाँ नहीं, वो तो मोल्स का आंसर था ना, फिर उसको मल्टीप्लाई में 64 करोगे तो 1.42 सिक्सटी आ फोर जाएगा। मल्टी नहीं 64 मल्टीप्लाई बाय 0.023 आना था। 0.5 डिवाइडेड बाय 22.414, आंसर उसका 0.02 है। 0.02। 0.02 मोल्स का आंसर है ना। देख लो आंसर वही। हाँ तो फिर यही आ मास का रहा फिर है। आंसर। जी सर यस सही है तुमने आंसर, 1.42 1.42। लिखवाया है मुझे। जी वो सर सही है। आंसर था, वो आंसर है। अच्छा, मुझे ये बता, 0.5 डिवाइड बाई 22.414 0.22 दे रहा है। जी सर वो मोल्स आ गया। 0.02। हाँ, तो 0.22 मल्टीप्लाई बाय 64 करेंगे तो 1.42 ग्राम्स आ जाएगा। 1.42 आएगा। अगला है, वन when one mole of when one mole of each of the following is completely burned in oxygen, which gives the greatest carbon dioxide। ठीक है, तो डायमंड। इसमें इथेन आ जाएगा। उसका रीजन ये है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, 2CO2। यहाँ पे क्या आएगा, इथेन, CH4 प्लस O2, 2O2 बन के करेंगे तो ये 2CO2 बन जाएगा। बल्कि ग्रेटेस्ट मास आएगा इसी में ही आएगा। 2CO, इथेन में आना चाहिए, बिकॉज डायमंड इज कार्बन, ये सिंपल CH4 है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। सिंगल मोल दिया हुआ है ना, तो टू तो नहीं करेंगे, इथेन ही बनेगा। हाँ, इथेन ही बनेगा। डायमंड का डायमंड सिर्फ सिंपल सी से कार्बन होता है रिप्रेजेंट ना, होता है ना। सिंपल तो कार्बन सर होता है, अल्लाह के बंदे। जी तो सर जब डायमंड सिंपल कार्बन है और पूरा ऑक्सीजन है तो सारा CO2 बना CO2 देगा। बना देगा ना, जस्ट CO2 बनाएगा। तो ग्रेटर मास। ठीक है, इसमें इसमें भी उसने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है। ठीक है, उसको जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे 1/2 ऑक्सीजन से, तो जस्ट CO2 बना के देगा। इसमें इथेन में दो कार्बन है तो दो CO2 बनेंगे। मीथेन में एक कार्बन है तो एक CO2 ही बनेगा। तो इस बेसिस पे सबसे ज्यादा इथेन में बन रहा है। इससे ज्यादा मोल्स ओके, O2 के इथेन में निकल गए। हाँ, तो उसमें दो कार्बन आ रहे हैं ना, बाकी सब में एक एक कार्बन आ रहा है। फिर है, विच वन ऑक्यूपाइज मोर वॉल्यूम एट STP। इसमें देखो, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो कितने बनेंगे। लंबा सवाल है ये। 1/16 फिर करेंगे पहले, 1/32 करेंगे बल्कि शायद। फिर और मैंने निकाला है क्योंकि बराबर से हो हाइड्रोजन में जाएगा। बनेंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि हाइड्रोजन में जी 1/2 हो जाएगा ना। 1/2 हाइड्रोजन में है। सबसे ज्यादा तो बनेंगे। बाकी सब में मोलर मास ज्यादा बन रहा है, इसमें मोलर मास क्योंकि सबसे कम बन रहा है। जी देन है हमारे पास 0.2 मोल्स ऑफ Na2SO4, वन completely ionized प्रोड्यूसेस Na। अब देख लेते हैं Na2SO4 को आयनाइज करें तो क्या बन जाएगा, 2Na
सर मोल्स एंड मल्टीप्लाई बाय SO4 बन जाएगा। तो 0.2। 0.2 मोल्स हैं हमारे पास। सर इसका आंसर आएगा 1.204 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, नहीं नहीं, हमने उसको क्योंकि उससे क्या ऐड नंबर बोल रहे हैं? ऑफ, करना है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सर नंबर निकालने ऑफ हैं। नंबर ऑफ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ आयंस। वो निकालने हैं ना। नंबर ऑफ फाइंस डिवाइड बाय 6.02 × 10⁻23 कर देंगे ना। तो 1 मोल जीरो इज पॉइंट प्रोड्यूसिंग 2 मोल ऑफ सोडियम। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले हम वो निकालेंगे 0.2 रेशो, सॉरी, 1/2, और ये x, तो 0.4 मोल्स ऑफ सोडियम बन जाएगा। एंड 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6.02 × 10⁻23 करो, क्या आंसर आ रहा है? एक्स इज इक्वल्स टू जीरो ये देखो ना, पॉइंट पहले तो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख ली। हाँ। ठीक है, जी सर, उससे ये फिर मैं बैलेंस जी केमिकल मोल्स इक्वेशन आ निकल गए। गया। 1 मोल रेशो 2, 1/2 नंबर ऑफ मोल आ गया। सोडियम सल्फेट का उसने 0.2 दिया हुआ है। सोडियम का हमने कैलकुलेट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0.4 निकल आया। मोल इज इक्वल्स टू मोलिक्यूल्स ओवर एवोगाड्रोस नंबर होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.4 इंटू 6.02 करो, क्या आंसर आ रहा है? 2 पॉइंट। 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो बी ऑप्शन। ठीक है। सर मैंने इस तरह किया कि पहले 1 मोल ऑफ क्या कहते हैं N2SO कितना कितने मॉलिक्यूल आयंस प्रोड्यूस करता है इसके Na के, और फिर मैंने 0.2 से किया। तो वही हमने भी वही किया। फिर 0.4 कहाँ से आएगा? 0.2 क्यों वो किया क्रॉस है, मोल्स मल्टीप्लाई किया है निकालने ना। में। वो क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, रेशो रेशो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रेशो निकाल लिया। सही। ठीक है, वही किया सही जो आप है। बोल रहे हो, हमने भी वही किया, आप बस वो पिकअप नहीं कर रहे उसमें। देन हमारे पास है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ NH3 गैस प्रोड्यूसेस 3 grams ऑफ H2। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। N2 NH3 plus 3H2 gives H2। 2NH3। जी अब हम यहाँ से मोल्स निकाल लेते हैं उसके, तो 3/2 आई गेस 1.5 होता है। Yes, sir. तो आप रेशो निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन वर्सेस किसकी निकालनी है? हाइड्रोजन वर्सेस नाइट्रोजन की। नाइट नाइट्रोजन। अमोनिया की, ठीक है। तो 3/2 एंड 1.5/x, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 मोल। 2/3 ऑफ 1.5 क्या निकलेगा? 1.5 1 मोल 1 मोल। 1 बन जाएगा। और इंटू 22.414 कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 22.414। एस वन थ्री से मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आएगा। 3 और ये 2 हो जाएगा। देख लो, 2/3 का आंसर कुछ और होता है। एक मिनट सर, 1.3 सर, 1 आएगा ना सर। सही है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 22.414, सर, तो आंसर वही सही आता तो। है। जी। स्टैंडर्ड हाँ वॉल्यूम। हाँ। ओ, केमिस्ट्री मैंने का गलती वॉल्यूम। की है। वॉल्यूम में सर जो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू है वही आंसर है, 2.414। एक सेकेंड रुको ना। हमने N2 का निकालना था। हमने हाइड्रोजन के हिसाब से कर लिया, हमें N2 निकालना था। पहले हम N2 निकालेंगे। नहीं सर, आपने H2 निकाला था ये देखो क्योंकि ना, H2 का N2 वो दिया निकाल। मैंने। अरे वो तो निकाल लिया ना हमने, उसके बाद N2 का निकालना सही। था। हम अमोनिया को कंपेयर कर रहे हैं गलती से। उसने हमने N2 का निकाल लिया, तो हम इससे करेंगे मुझे हाउ मच वॉल्यूम ऑफ NH3। जी सर, उसने ये तो नहीं बोला ना कि N2 के रिस्पेक्ट से बताओ। मुझे विद नहीं पता एक्सेस हाउ ऑफ मच। N2। N2 के हिसाब से हमने निकालना है ना यार।
लेकिन सर उसने ग्राम सिर्फ And हाइड्रोजन की दी है ना, तो हाँ ना, तो उसके बाद हम कंपैरिजन करके पहले नाइट्रोजन के मोल्स निकालेंगे ना। देखो हमने दिस वर्सेस दिस करना है ना। पहले हम 3:1 करके 1.5 निकला, क्या नंबर ऑफ मोल्स निकले थे? 1.5 ना, रेशियो जी वन पॉइंट एक्स। फाइव निकले थे हाइड्रोजन की। तो 3:1 करेंगे हम लोग नाइट्रोजन का पहले। तो वो हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 3। जी 1.5 डिवाइडेड बाय 3, वही 0.5, तो 0.5 मोल्स ऑफ N2। टाइम्स 20.4 करो तो क्या बनता है? 0.5 मल्टीप्लाई बाय, अब आ जाते हैं N2 के ऊपर। जी, और NH3 ये था तो 1:2, 0. इसके हैं तो 0.5 रेशियो एक्स, तो ये बन जाएगा 1 मोल। सर सेम फिर आंसर भी आ रहा वही है। आंसर आ रहा है, सेम ही आंसर है, जी जीरो सर ट्वेंटी आप फोर डी यही कह, सी उसमें बुक आंसर। में देखो क्या आंसर है, यही है। सर हसान गाइड चेक करो। हसान म्यूट हो। अच्छा, इसको देख लेना जरा क्या बात। When it comes also to an taken from नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ SO2 एंड O2 टेकन फॉर्मेशन ऑफ SO3, which one will be left unreacted? पहले इस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, 2SO2 प्लस O2 +2O2। गिव्स 2SO3। सही, तो तो उसमें ऑक्सीजन ही लेस है तो वही अनरिएक्टेड रहेगा। वो तो एक्सेस में है ना, वो तो रिएक्ट कर जाएगा। लेस इसके मोल है, O2 है। सर O2 ये तो एक्सेस में है। कंप्लीटली रिएक्ट करके उसमें कन्वर्ट हाँ हो सर, जाएगा ना। जिसके मोल्स ज्यादा होंगे वो लिमिटेड होगा। हम्म। वही जीरो, वो तो 0.1 मोल ऑफ लाफिंग गैस कंसिस्ट ऑफ। consists 0.1 moles of fragrance। मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। हाँ करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। 6.02 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स, पहला वाला। तो ये भी आ रहा है। और अगर हम एटम्स में जाएं तो ये भी बन जाएगा, अगर नाइट्रोजन में रहें तो ये बन जाएगा। सभी ऑप्शंस आएंगे और, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में जाएंगे, एटम्स में जाएंगे और नाइट्रोजन में जाएंगे, वो 2 वाला फैक्टर बन जाएगा। और वो सब मिल मिला सर के आपको एटम्स में कैसे, एटम्स में क्या फॉर्मूला होगा सर? सेम ही। मोल बस उसमें मल्टीप्लाई हमारे बाय पास नंबर एवोगाड्रोस ऑफ नंबर। एटम्स, हाँ 3 आ रहे हैं ना। नंबर ऑफ और एटम्स 3 है ना उसमें हमारे पास। N2 + O, 2N, आई मीन एन ऑक्सीजन। सर लेकिन आंसर तो फिर भी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 आएगा ना। एट मॉलिक्यूल का एक कंसिडर होगा, ठीक है। एटम्स में हमारे पास जो है वो 3 आ रहे हैं। एन में जाएंगे तो 2 आएंगे। वो सब फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं ना। एक में सिंगल बन रहा है ना, एक में सादा आपने ये कर दिया ना, 0.1 × 6.02 मॉलिक्यूल के हिसाब से, तो मॉलिक्यूल 1 है, हम्म, ठीक है।
फिर हम ये मोल्स ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि जब हम एटम्स एन इस्तेमाल टू के करेंगे हिसाब तो। से फिर वो जब आप सही। मोल्स निकालोगे तो N2 का और आएगा, फिर उसका एटम्स में भी और आएगा। आई गेस सबको मल्टीप्लाई करके ना सारे ही आंसर्स बन रहे हैं। सर लेकिन जब मैं जो एन टू में थ्री थ्री मोल्स है, तो थ्री को हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते आज लगता है एमसीक्यू कंप्लीट हो। अगला है हमारे पास, विच पेयर कंटेन्स इक्वल हैं क्वांटिटीज। इक्वल क्वांटिटीज। तो इसे निकालने पड़ेंगे। यस। वॉल्यूम ऑफ V इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। मोल्स निकालने के लिए एन 28 ओवर एन इसका क्या आंसर निकाला है हसन? 14 14 0.1 मोल। 38 हो जाएगा। 0.1 मोल है क्योंकि सर हम लोग N2 का तो वही मोलर वॉल्यूम वाली वैल्यू होगी क्योंकि उसके मोल्स आ रहे हैं 1। और तो बी ऑप्शन आ जाएगा। इससे भी वर्किंग कैसे किया वो बता दो ना। सर उन्होंने पहले लिखा हुआ 22.414 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2. So 2.2414 decimeter cube equals to 2.2414 divided by 22.414 equals to 0.1 mole. उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। डिवीजन करनी थी बस इसके अंदर हम सब लोगों ने। आसान, तुम पैसे पिक्चर सेंड कर सकते हो या गाइड की PDF मिल रही है ऑनलाइन। यार उसमें सिर्फ आंसर्स दिए एक होंगे, सेकंड। इसमें आपने नंबर ऑफ मोल्स को आपस में जब डिवाइड करोगे ना, 2.2414 को डिवाइड बाय 22.414 करोगे तो उसका आंसर 0.1 आ जाएगा, तो इसी में इक्वल नंबर बन रहा है हमारे पास। ठीक है। बाकी इसमें इसको डिवाइड करो 6.02 से और इसको 6.02 से डिवाइड करो, सेम आंसर नहीं आएगा। समझ में आई बात? सिर्फ जो ऑप्शन नंबर बी है ना, उसमें जब हम इसमें उसने ऑलरेडी बताए हुए हैं, और इसको जब हम इसके मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो ये भी 0.1 ही देगा, तो इसी में सिर्फ इक्वल नंबर बन रहे हैं। सर हम सर हम सबको सबको एक कर क्वांटिटी लेंगे में कन्वर्ट सब, करेंगे ना। हाँ। सबको करके देख लोगे, सिर्फ सेम इसी में आंसर बनेगा, बाकी किसी में नहीं बनेगा। तो सर जो DM क्यूब है, ये जो डी वाला है ना, इसमें 2.2414, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने हैं O2 के। हाँ 6.02 से डिवाइड कर देंगे, वो और कर हम करके NH3 देखोगे के तो भी टू ढूंढ फोर लेंगे। वन तो फिर वो हाँ। दोनों अच्छा सर। नहीं NH3 का तो दिया हुआ है ना, बस इसका भी नंबर ऑफ मोल निकाल लिया तो वो 0.1 ही आया, ये ऐसे करके डिवाइड करके। सही। और ये वाला Next is कि when 12 moles of Y reacts with excess of gives 3 moles of Z, its percentage yield is। एक्चुअली 100% yield कंसिडर कर लेते हैं ना हम लोग, क्या बनेगी? Because एक्चुअल 12 moles of Y react लिखा हुआ है पहले, ऊपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी हुई है उसने। सर लेकिन एक्चुअली तो वो लोग वो देते हैं ना, थ्योरेटिकल तो हम ढूंढते हैं। हाँ हाँ, तो अभी हमने कहा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, हमने कहा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उसने दिया हुआ है ना, उसमें आप इसने बोला कि 12 मोल्स प्रोड्यूसेस 3 मोल्स। अगर 2 मोल्स 3 मोल्स 1 मोल प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर हम 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे। हाँ, क्या बनेगा आंसर? 4 4। और 3 मोल्स गिवन है, सर 3 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय 100। आई गेस 75% बनेगा। देखो यही बन रहा है, 75 ही बन रहा है। यस सर, ये सर ऑप्शन ऑप्शन डी।
ऑप्शन वो डी देखो ना, हाँ। रेशियो निकाल लिया ना हम लोगों ने, 1:1 मोल पे ले गए ना, इन दोनों को 3 से डिवाइड किया तो ये 4:1 आ गया हमारे पास। हम्म। तो फिर Z का हमारे पास कितना था, ये, 3 और और 4। टोटल Y का मोल्स कितना था, 4 × 100। 4 Y के थे, हाँ। हाँ, 4Y के, अगर हम सिंपल रेशियो में लेके जाते हैं, 4:1। सही है सर। बस सर, आज इतना कराएंगे। अल्लाह हाफिज। काफी